Next speaker, Sri Mahabali Singh ji. कौन सी पद है जी? सभापति महोदय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन सेवा शर्त संशोधन विधेयक जो सदन में रखा गया है, निश्चित तौर पर महोदय इसमें न्यायाधीश लोगों की वेतन उम्र के हिसाब से समय के अनुसार से होना चाहिए और सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके न्यायाधीश के मृत्यु के उपरांत उनके कुटुंबों को भी पेंशन का हकदार होना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। लेकिन महोदय, इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम लोग देखा करते हैं कि कोई भी न्यायाधीश या जज वो सेवानिवृत्ति ले लेते हैं तो उसके बाद किसी न किसी संस्था में उनको गठित कर लिया जाता है, किसी न किसी पद पर उनको बहाल कर दिया जाता है। तो जिस तरह से सांसद और विधायक हारने के बाद जो उनको पेंशन मिलता है, तो एक ही जगह से अगर वो किसी संस्था में वो चले जाते हैं तो पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। उसी तरह से जज भी अगर किसी संस्था में कहीं से अगर उनको वेतन मिलता है तो वो भी पेंशन के हकदार नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। तो इसको भी इसमें देखना होगा महोदय। लेकिन अभी जो सदन में महोदय जो हमारे माननीय सदस्यों ने जो चर्चा अभी किया है, तो हर माननीय सदस्यों ने इस कॉलेजियम जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है मेरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, सभी लोगों ने उस व्यवस्था पर कहीं से न कहीं से टिप्पणी निश्चित तौर पर उसने किया है। आखिर इस व्यवस्था पर देश के कई सामाजिक संगठन हों, चाहे राजनीतिक संगठन हों, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कई जजों ने भी रिटायरमेंट के बाद इस व्यवस्था पर सवाल उठाने का काम किया है। हम लोगों ने महोदय देखा है इसको। तो जो कॉलेजियम जो व्यवस्था है, जो कॉलेजियम प्रणाली है महोदय, वो निश्चित तौर पर वो संविधान सम्मत भी नहीं है, न सदन से उसको पारित किया हुआ चीज है। एक संस्था है और उस जो ये संस्था है, सुप्रीम कोर्ट की एक संस्था है। अब किसके कमी से कभी जो आज आपने सभी माननीय सदस्यों ने यह बात कहा कि हाई कोर्ट में जजों की कमी से, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी से, लोअर कोर्टों में कमी से कई हजार लाखों केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कितने तो हम लोग देखते हैं महोदय कि जिनकी सजा भी समाप्त हो गई है, अब वो मरने के कगार पर हैं, उनका कोई जेल से छुड़ाने वाला भी नहीं रह गया है और वो जेलों में बंद हैं। 15-15, 20-20 साल से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है महोदय। मेरे कहने का मतलब है महोदय कि एक कभी सुप्रीम कोर्ट का यह टिप्पणी आता है कि केंद्र और राज्य सरकार की कमी के कारण ये जजों की नियुक्तियां बहालियां नहीं हो पा रही है, तो कभी केंद्र सरकार कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम व्यवस्था के तहत उसका अधिकार है। आखिर किसमें कमी है? ये कहां से कमी है? तो महोदय, तो हमको तो लगता है कि एक दूसरे पर हो रहा है। तो हमारे समझ से महोदय, जब देश का सारा व्यवस्था नियम कानून से चलता है,
संविधान से चलता है, तो क्या सदन, ये नहीं सदन में इस मामला को संविधान के तहत इस व्यवस्था को बदला जाए, ताकि वो कभी इस पर न टालें, ये कभी उस पर न टालें, और एक कानून बना करके संविधान में संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस प्रणाली को रखा जाए। नहीं तो महोदय, आज जो देश की स्थिति है, जिस पर देश के सभी लोगों का न्याय व्यवस्था पर एक टिका हुआ है, न्याय पाने के लिए लोग दर दर भटकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आस लगाए हुए वो पहुंचता है, और 15-15 साल, 20-20 साल से महोदय उनको न्याय नहीं मिलता है। और एक कोलेजियम जो व्यवस्था है, जो इस देश की, जो इस व्यवस्था की जो प्रणाली है, इसके तहत नहीं हो रहा है। हमको तो जहां तक समझ में आ रहा है महोदय, कि जिस तरह से कोलेजियम व्यवस्था पर जो टिप्पणियां हो रही है, किस लिए हो रही है, कि जिस तरह से इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वह गैर बराबरी व्यवस्था है, वो जात पर आधारित व्यवस्था है। क्योंकि ये जो देश की जो वर्ण व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, ये जात पर आधारित व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो जितने बड़े हैं वर्ण में, उनको सम्मान मिलता है, और इस व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में जो निचले लोग हैं, उस व्यवस्था में अपमानित होते हैं। कहीं उसी तरह से कॉलेजियम व्यवस्था तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ये टिप्पणी होती है कि इस व्यवस्था में, नियुक्ति में, स्थानांतरण में भाई भतीजावाद, परिवारवाद की भी बू आती है। तो महोदय, न्याय के मंदिर में जहां से न्याय की उपेक्षा देश रखता है, संविधान भी विश्वास करता है, सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं, और वहां पर अगर भाई भतीजावाद, परिवारवाद की जहां बू आएगी, तो हम समझते हैं कि महोदय, ये न्याय के लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि लोग कहा करते हैं, कई बार ये टिप्पणियां आती है कि उसमें अच्छे वकील लोग महोदय, अच्छे जानकार लोग को जज बनाने का मौका नहीं मिलता, और जो लोग परिवार से आते हैं, उस खानदान से आते हैं, उनके पास कोई योग्यता नहीं होती, लेकिन उनको जज बना दिया जाता है। इसलिए महोदय, हम सदन से ये कहना चाहेंगे कि जो भी पेंशन और जो वेतन भत्ते के जहां तक ये संशोधन विधेयक लाया गया है महोदय, निश्चित तौर पर इसका हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसको ये भी देखना है महोदय कि देश के जो 130 करोड़ जनता जिस न्याय की उपेक्षा से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर विश्वास करती है, उसको न्याय जल्द से जल्द मिले, और देश और प्रदेश के कोर्टों में जजों की बहाली और केसों का निष्पादन जल्द से जल्द हो सके, और जो लोग जेलों में बंद हैं, और समय सीमा के अंदर उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि सजाए खत्म होने के बाद भी जेलों में बंद हैं। इसलिए इन्हीं बातों के साथ हम इस जो संशोधन विधेयक को समर्थन करते हुए अपनी बातें समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।